नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। बाढ़ प्रबंधन को लेकर एडीसी ने दिए निर्देश। हरियाणा रोडवेज और निजी बसों में छात्रों को मिलेगी फ्री सर्विस, कहा जीएम दीपक कुंडू ने। सीटू के स्थापना दिवस पर नेताओं ने एकता व संघर्ष का दिया संदेश। सामाजिक संगठनों ने की बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाने वाले युवाओं की रिहाई की मांग, डीसी को सौंपा मांग पत्र। महिलाओं के प्रति अपने दृष्टिकोण में सुधार लाए भाजपा नेता, कहा सुनैना चौटाला ने। और अब खबरें विस्तार से। एडीसी डॉक्टर मुनीश नागपाल ने सिंचाई विभाग, जन स्वास्थ्य व नगर परिषद अधिकारियों को बाढ़ राहत कार्यों के समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि वे मानसून के मद्देनजर 30 जून तक जिला के सभी बाढ़ राहत से संबंधित कार्यों को पूरा करवाएं। इसके अलावा 15 जून तक सभी ड्रेन और नालों की सफाई करवाना भी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अधिकारी स्वयं मौके पर जाकर सफाई कार्यों का निरीक्षण करें और उसकी पूरी रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय में प्रस्तुत करें। एडीसी डॉक्टर मुनीश नागपाल ने निर्देश दिए कि उपमंडल स्तर पर उपमंडल अधिकारी को साथ लेकर ड्रेनों व नालों की सफाई कार्यों व बाढ़ राहत से संबंधित सभी कार्यों का जायजा लें। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम से पहले सभी कार्य पूरा करवाएं ताकि किसी भी क्षेत्र में जल भराव की स्थिति उत्पन्न ना हो। समीक्षा बैठक में नगर परिषद के अधिकारियों ने एडीसी को बताया कि भिवानी के 11 किलोमीटर क्षेत्र में 6 किलोमीटर की सफाई हो चुकी है। 5 किलोमीटर की सफाई भी 10 जून से पहले कर दी जाएगी। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सफाई योग्य 224 किलोमीटर में से 103 किलोमीटर लंबी ड्रेनों की सफाई की जा चुकी है। इसी प्रकार से जन स्वास्थ्य विभाग के अलग अलग डिवीजन में 15 जून से पहले सफाई करना को कहा है। जैसा कि विदित है कि अभी वर्षा का मौसम, बारिश का मौसम है, मानसून नज़दीक है, तो इसी को लेकर जो संबंधित विभाग हैं उनकी आज रिव्यू की मीटिंग ली गई है। इसमें एमसी की ओर से ईओएमसी और टेक्निकल विंग के लोग शामिल हैं, साथ ही पब्लिक हेल्थ के भी हमारे अधिकारी हैं, एक्शन साहिबान हैं, और इरिगेशन से भी हमारे एक्शन साहिबान अलग अलग डिवीज़न से आए हुए हैं। तो आज इनका हमने रिव्यू किया है ताकि बारिश से पहले जो ड्रेन है वो क्लियर किए जा सकें, शहर में जल भराव की किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, जनता को असुविधा ना हो। तो आज इसकी एक समीक्षा बैठक थी जिसमें विस्तार पूर्वक इसमें चर्चा हुई। जैसा कि ईओएमसी हैं उनके द्वारा बताया गया कि टोटल हमारे जो भिवानी में 10 नाले हैं, जिसमें कि ओपन ड्रेन है, उसमें से 5 नालों का तो सफाई की जा चुकी है, और बाकी जो नाले हैं जो कुल इनकी लेंथ है 11 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर की तो सफाई की जा चुकी है, और बाकी जो 5 किलोमीटर है वो 10 जून तक उन्होंने विभाग ने और ईओएमसी ने, कमेटी ने सफाई का आश्वासन दिया कि तब तक पूरा कर देंगे। इसी प्रकार दादरी जो है, दादरी में कुल लेंथ जो 11 नाले हैं उनकी 27 किलोमीटर की कुल लेंथ है, जिसमें से 11 नालों में से 5 नाले किए जा चुके हैं, जो लगभग 5.5 किलोमीटर के नाले हैं वो साफ़ किए जा चुके हैं, और बाकी जो शेष बचे नाले लेंथ है वो 15 जून तक उनकी सफाई की जाएगी। इसी बारे में पब्लिक हेल्थ के अलग अलग डिवीजन से हमारे एक्शन साहिबान उपस्थित हैं। तो भिवानी का जैसे विस्तार पूर्वक चर्चा हुई कि टोटल 8 किलोमीटर लेंथ है, जिसमें 40% काम तो पूरा हो चुका है और युद्ध स्तर पर के द्वारा ये काम किया जाएगा। 15 जून से पहले इसकी सफाई करेंगे। बस स्टैंड महाप्रबंधक दीपक कुंडू ने कहा कि सरकार द्वारा एक अनूठी योजना उच्च शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षारत विद्यार्थियों के लिए सभी बसेस में फ्री में यात्रा सेवा शुरू की गई है। उपमंडल में भी विश्वविद्यालयों और कॉलेजेस के विद्यार्थियों को पढ़ाई करने शैक्षणिक संस्थानों में आने जाने के लिए फ्री में यात्रा सेवा प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह योजना हरियाणा रोडवेज और सभी निजी परमिट वाली बसों में कॉलेजेस और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए प्रदान की गई है। बस स्टैंड महाप्रबंधक दीपक कुंडू ने कहा कि हरियाणा रोडवेज और परमिट वाली सभी बसों में उच्च शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थी मुफ्त यात्रा कर रहे हैं। इसके अलावा हरियाणा रोडवेज बस सेवा अपने यात्रियों के लिए कई तरह की सुविधा प्रदान करता है। इन सुविधाओं का लाभ लेने के लिए यात्रियों को इसकी पूरी जानकारी होनी जरूरी है। इनमें महिला, सर्विसमैन और वरिष्ठ नागरिकों समेत हरियाणा सरकार द्वारा 5 जुलाई 2024 से सरकार से मान्यता प्राप्त राज्य बोर्डों या विश्वविद्यालयों से संबद्ध स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों की लड़कियों को 150 किलोमीटर तक मुफ्त बस पास की सुविधा प्रदान कर रही है। विद्यार्थियों के लिए 150 किलोमीटर प्रति माह तक मुफ्त बस पास सुविधा जारी की गई है।
परिवहन विभाग की ओर से इस सुविधा में कोई बदलाव नहीं किया गया और यह पहले की तरह ही लागू तो है ही, बल्कि प्राइवेट बसों में भी सुविधा सरकार द्वारा प्रदान की गई है। हरियाणा सरकार की हिदायत अनुसार लड़के और लड़कियों के लिए 150 किलोमीटर तक फ्री यात्रा का प्रावधान किया हुआ है और इसमें भिवानी डिपो द्वारा 8 बसें तो स्पेशल लड़कियों के लिए लगाई गई हैं, जो विभिन्न गांव से लड़कियों को लेते हुए चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी तक लेके जाती हैं। इसके अलावा 13 बसें ऐसी हैं जो लड़कों के लिए लगाई हुई है, जो स्पेशल विद्यार्थियों को लेकर विभिन्न गांव से लेकर चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी तक लेके जाती हैं। और इसके अलावा कॉमन बसें भी चलती रहती हैं, जिसमें विभिन्न गांव से लड़के और लड़कियां भी सफ़र करते रहते हैं, ताकि उनकी शिक्षा पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। और हरियाणा रोडवेज भिवानी स्पेशल इस चीज़ का विशेष ध्यान रहता है कि गांव पे बसों की डिमांड अनुसार प्रोवाइड करवाता रहे। शहीद भगत सिंह यादगार भवन में एकता व संघर्ष के आह्वान के साथ C2 का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर C2 जिला प्रधान राम मेहर सिंह ने C2 का झंडा फहराया। पूर्व मजदूर नेता व किसान सभा उपाध्यक्ष कॉमरेड ओम प्रकाश व C2 जिला सचिव कॉमरेड अनिल कुमार ने अपने विचार साझा करते हुए बताया कि मौजूदा भाजपा सरकार नव उदारवादी नीतियों को तेज गति से लागू कर रही है। भाजपा सरकार ने कोरोना काल में 44 श्रम कानूनों को समाप्त करके 4 लेबर कोड पास कर दिए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र को अपने चहेते कॉरपोरेट घरानों के हवाले कर रही है। स्थायी काम, स्थायी रोजगार के स्थान पर अस्थायी काम को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसान सभा उपाध्यक्ष कॉमरेड ओम प्रकाश व C2 जिला सचिव कॉमरेड अनिल कुमार ने कहा कि ट्रेड यूनियन अधिकारों को तानाशाहीपूर्ण तरीके से समाप्त किया जा रहा है। 20 मई को होने वाली देशव्यापी हड़ताल को युद्ध के माहौल के चलते स्थगित करना पड़ा, मगर इस मौके को भी भाजपा सरकार मुस्लिम समुदाय के खिलाफ सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जबकि सबने देखा कि सोफिया कुरैशी, जिसने ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व किया, उनके खिलाफ भी भाजपा मंत्री गलत बयानबाजी कर रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि भाजपा सरकार महंगाई व बेरोजगारी पर लगाम लगाने की बजाय मजदूरों को गुलाम बनाने वाले लेबर कोड को लागू करने के प्रयास कर रही है। ट्रेड यूनियनों के इसके विरोध में 9 जुलाई को ऐतिहासिक देशव्यापी आम हड़ताल का आह्वान किया है, जिसको सफल बनाने व पूंजीवादी लूट व साम्राज्यवादी विरोध के लिए मजदूर किसान की एकता स्थापित करते हुए संघर्षों को मजबूत करने का आह्वान किया है। मेरा नाम राम नरसिंह है, CI2 का जिला का प्रधान हूँ और आज पूरा देश में CI2 का स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। CI2 के जन्म से लेकर अब तक लगातार संघर्ष के रास्ते पर चल के मजदूर की जो दिहाड़ी का मामला है और तमाम जो मांगों के लिए लगातार CI2 संघर्ष में रहा है। और इस स्थापना दिवस पर आज तमाम देश के जिला हेडक्वार्टरों पर, जिला ब्लॉक लेवलों पर, पूरे देश के स्तर पर मनाया गया है। और इसमें हमें यही आह्वान किया कि अपना वर्ग संघर्ष की जो लड़ाई है, मजदूर किसान की एकता की जो लड़ाई है, उसको तेज करते हुए जो साम्राज्यवादी ताकतें हैं, जो देश में आज मतलब धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आपसरी में बंदरवाट कर रहे हैं, उनमें जो मजदूरों के असली मुद्दे हैं, वो चाहे ये लेबर कोड का सरकार लेके आई है, इसको खत्म करने का मामला है, न्यूनतम वेतन का मामला है, कच्चे कर्मचारियों को पक्का होने का मामला है, इन तमाम चीज़ों को लेकर CI2 संघर्ष करेगा। जो आज CI2 का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, ये प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर और राष्ट्र स्तर तक मनाया जा रहा है। ये जब से CI2 की स्थापना हुई है, हम मजदूर और किसान की एकता को लेकर के वचनबद्ध और ज्वाइंट आंदोलन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और ये इन संघर्षों की बदौलत है जो किसान आंदोलन में मजदूर की भागीदारी हुई, तो वो किसान आंदोलन की जीत हुई है। हम ये भी कहना चाहते हैं, जो सरकार वर्ग संघर्ष को तोड़ के वर्ण व्यवस्था में बदल रही है, उस वर्ण व्यवस्था का विरोध CI2 करती है और वर्ग संघर्ष की लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। देश की संसद में घुसकर देश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाने की मांग करने वाले गिरफ्तार किए गए युवाओं को 18 माह बाद भी रिहा नहीं किया गया है, जिसके चलते देश भर के सामाजिक संगठनों ने शहर में प्रदर्शन करते हुए उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को मांग पत्र सौंपकर बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाने वाले युवाओं की रिहाई की मांग उठाई। इस मौके पर कॉमरेड ओम प्रकाश, गणेशीलाल वर्मा, सुरेश प्रजापति, देवराज मेहता ने कहा कि देश का युवा वर्ग इन दिनों भयंकर बेरोजगारी की मार झेल रहा है तथा उसे अपना भविष्य सिर्फ अंधकार में नजर आ रहा है। कॉमरेड ओम प्रकाश, गणेशीलाल वर्मा, सुरेश प्रजापति व देवराज मेहता ने संयुक्त रूप से कहा कि बेरोजगारी की इस कुंठा के चलते 10 दिसंबर 2023 को नीलम दक्ष सहित
सागर शर्मा, मनोरंजन डी, अनुमोल शिंदे, महेश कुमावत व ललित झा द्वारा उठाया गया कदम बेशक नियम विरुद्ध था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने देश के महान सपूत शहीद आजम भगत सिंह की राह पर चलते हुए इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय के जरिए युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों को रखने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि इन युवाओं का उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि बेरोजगारी की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना था। उन्होंने कहा कि पुलिस जांच के बाद भी उनकी किसी आतंकी संगठन व देश विरोधी ताकतों से जुड़ाव लगाव के संदेश की पुष्टि नहीं हुई। उन्होंने कहा कि उक्त सभी युवा पढ़े लिखे हैं तथा रोजगार हासिल कर देश की तरक्की में अपना योगदान देना चाहते हैं, लेकिन देश में छाई बेरोजगारी की समस्या देश को तरक्की के पथ पर आगे बढ़ाने के युवाओं के सपने को ग्रहण लगा रही है। उन्होंने मांग पत्र के माध्यम से राष्ट्रपति से मांग की कि शिक्षित एवं निराशा से घिरे युवाओं के जीवन में आशा की किरण का संचार करते हुए उन्हें रिहा करने के आदेश जारी करते हुए न्यायालय की पेशियों से मुक्ति दिलाई जाए। पहले तो मैं आप लोगों के चैनलों का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो आज गरीब आदमियों की आवाज आप ऊपर उठाते हो। आज ये जो ज्ञापन दिया जा रहा है, हमने 2024 10 जनवरी को भी एक ज्ञापन सौंपा था। नीलम आजाद और उसके साथी जिन्होंने संसद भवन के अंदर बेरोजगारी के मतलब कान खड़े करने के लिए गवर्नमेंट का भी बेरोजगार बच्चों को काम दो, उसके लिए उन्होंने छोटा सा प्रदर्शन किया था। जैसे हमारे भगत सिंह जी ने भी अंग्रेजों के कान खड़े करने के लिए बम फेंका था असेंबली में, जिससे किसी का नुकसान नहीं हुआ था, और वही काम उन्होंने किया, उस ही उनको अडॉप्ट किया था उन्होंने उस चीज को, भाई किसी का हम नुकसान नहीं करेंगे और सरकार के कान खड़े करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया कि वो आजाद भारत के बच्चों को, चाहे वो पाकिस्तान से नहीं आए थे, वो इंडिया के ही रहने वाले थे, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सरकार को जगाने का काम किया था। उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा करके उनको जेलों के अंदर डाल रखा है। 2023 दिसंबर की बात है, आप देखो कितने साल हो गए, 1.5 साल के करीब हो गया उनको। तो उनको न्याय मिलना चाहिए। हम सरकार से मांग करते हैं उनको जल्द से जल्द उनका मुकदमे खारिज करके रिहा करना चाहिए उनको। प्रकाश संयोजक जनसंघर्ष समिति भिवाड़ी। आज ये जो प्रदर्शन हम कर रहे हैं पिछड़ा वर्ग और तमाम संगठन मिलकर के, ये हमारे बच्चे 13 दिसंबर 2023 को जो एक भाजपा के सांसद ने उनको पास दिया था, वो कुछ 1-2 साथी अंदर चले गए थे, बाकी बाहर से नारे लगा रहे थे, और उसमें नीलम आजाद और उसके साथी थे, बेरोजगारी के खिलाफ नारे लगा रहे थे। उनको उनके ऊपर यूएपीए लगा रखा है सरकार ने, जो कि आतंकवादियों पर लगता है। यूएपीए बहुत खतरनाक कानून है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब भाजपा के सांसद ने उनको पास दिया, उस पर क्या कार्रवाई हुई? सरकार ने कोई कार्रवाई की है? देश की जनता को बताए। और उसके बाद उन्होंने 17 दिन का रिमांड लेकर के तसल्ली की कि भाई इनका संबंध किसी आतंकवादी संगठन से नहीं है। कहीं नहीं मिला। उन बच्चों को पिछले 2-3 साल से, 1.5-2 साल से अंदर कर रखा है यूएपीए लगा के। शर्म की बात है। बेरोजगारी हमारे देश में चरम सीमा पे है। इस बेरोजगारी से परेशान होके बच्चों ने रोजगार मांगने के लिए प्रदर्शन किया था। मानते हैं उनका रास्ता थोड़ा सा गलत था, गलत भी तो बीजेपी के सांसद ने ही करवाया, लेकिन उनके ऊपर जो धाराएं लगाई गई वो बिल्कुल गलत धाराएं लगाई गई। जब सरकार उनकी जांच करवा चुकी है, भाई वो किसी संगठन में वो नहीं थे, शामिल नहीं थे, तो अब तो उनको रिहा कर देना चाहिए। हमारे देश का भविष्य है, हमारे बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। आज इन बच्चों के साथ ऐसा होगा तो बच्चे कल क्या करेंगे? इंडियन नेशनल लोकदल की महिला विंग की प्रदेश प्रभारी सुनैना चौटाला व महिला प्रदेश अध्यक्षा तनुजा ने पार्टी की महिला इकाई की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाएं संगठन की रीढ़ होती हैं और उनका सशक्त होना पार्टी की मजबूती का संकेत है। सुनैना चौटाला व तनुजा ने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव जाकर इनेलो की नीतियों और विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने की अपील की। महिलाओं को संबोधित करते हुए सुनैना चौटाला ने राजनीतिक व सामाजिक तौर पर इनेलो से जुड़ने का आह्वान करते हुए कहा कि महिलाओं को अपनी राजनीतिक ताकत पहचानकर सशक्त होना होगा तथा अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भाजपा सरकार के ही नेता महिलाओं के खिलाफ बयानबाजी कर अपना असल रंग दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में केवल इनेलो ही एकमात्र ऐसा राजनीतिक संगठन है जो महिलाओं के हितों और उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल व पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने महिलाओं के लिए अनेक योजनाएं आरंभ कर उनका जीवन बेहतर बनाया था। इनेलो महिला विंग की प्रदेश प्रभारी सुनैना चौटाला ने राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा द्वारा हाल ही में महिलाओं को लेकर दिए गए विवादित बयान की कड़ी निंदा की।
उन्होंने कहा कि ऐसे बयान न केवल महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, बल्कि यह समाज में असंवेदनशीलता को भी बढ़ावा देते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की महिला इकाई ने, जैसे पहले हम हर जिले में गए थे और हमने जिला अध्यक्षा नियुक्त की, जनरल बॉडी में 22 जिला अध्यक्ष और महिला की 22 जिला अध्यक्ष हमने नियुक्त किए। इसी तरीके से अब पार्टी के कैडर का विस्तार करने के लिए, जैसा कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का चलन है, कार्यकर्ताओं से पूछ के ही पद निर्धारित किए जाते हैं, उसी चलन में हम आज भिवानी में आए हैं। हमारे जिला की अध्यक्ष सरोज शोरान जो है, उनके और जिला के अध्यक्ष उनके नेतृत्व में ये मीटिंग हुई और हमने महिलाओं के हल्का के अध्यक्ष के लिए नाम लिए हैं और शीघ्र ही हल्का अध्यक्ष भी नियुक्त कर दिए जाएंगे। वहीं एक और गंभीर मुद्दा जो पूरे न केवल हरियाणा, देश की महिलाओं की आत्मा के ऊपर आघात कर चुका है। आपने सुना होगा भारतीय जनता पार्टी के सांसद रामचंद्र जांगड़ा, जिन्होंने हमेशा महिलाओं पे टिप्पणियां की हैं, किसान आंदोलन में भी उन्होंने अभद्र टिप्पणी की थी और आज फिर से उन्होंने जो पहलगांव में आतंकियों के शिकार हुए लोग, जब उनकी पत्नियां खून के आंसू रो रही हैं, बजाय उनके आंसू पहुंचने के उनका बयान आता है कि उनमें धैर्य की कमी थी, उनमें आत्मबल की कमी थी। और ऐसे बयान देते वक्त उनकी आत्मा भी नहीं कांपी। तो इस बारे में भी हमने चर्चा की है और हम चाहते हैं कि या तो रामचंद्र जांगड़ा सार्वजनिक रूप से स्टेज पे आके पैर पकड़ के उन महिलाओं से माफी मांगे या फिर अपने पद से इस्तीफा दे, नहीं तो इंडियन नेशनल लोकदल की महिला इकाई जो है वो प्रदर्शन करेगी जब तक वो अपने पद से इस्तीफा नहीं दे देंगे। और अब चलते चलते प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की जो अपील की और पिचकारी से लेकर गणेश जी की मूर्तियों का जो जिक्र किया, उससे साफ है कि उन्होंने चीन के उत्पादों के बहिष्कार की बात कही है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए हर एक भारतीय को विदेशी, खासकर चीनी उत्पादों को छोड़ना होगा। पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को सबक सिखाया गया और विश्व समुदाय को उसकी असलियत बताने के लिए सरकार ने प्रतिनिधि मंडल भेजे हैं, तो पाकिस्तान के मददगारों के खिलाफ भी अभियान चलाया जा रहा है। तुर्की की एविएशन कंपनी सेलेबी के खिलाफ कदम उठाए गए हैं और अब चीन की बारी है, जो चीन पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का समर्थन करता है, पाकिस्तान को हथियार देता है, पाक आतंकियों को बचाता है, जो अफगानिस्तान को भारत के साथ खड़ा होने से रोकने की कोशिश में लगा हुआ है, उसके सामान का बहिष्कार करना उचित है। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल पार्ट्स के लिए भारत चीन पर जिस तरह से निर्भर है, उसमें चीनी सामान का एक बारगी पूर्ण बहिष्कार संभव तो नहीं लगता। गलवान संघर्ष के बाद चीनी माल के बहिष्कार अभियान के दौरान भी चीनी सामान की बिक्री 25 से 40% तक कम हो गई थी। पिछले कुछ वर्षों से दीपावली, क्रिसमस और अन्य त्योहारों पर इस्तेमाल होने वाले सजावटी सामान अधिकतर चीन से आयातित होते हैं। मोबाइल फोन के मामले में भी चीनी ब्रांड भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले ब्रांड है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2020 में देश में चीन से आयातित प्लास्टिक खिलौनों की हिस्सेदारी 52% थी, जो अब बढ़कर 75% हो चुकी है। ये तथ्य बताने के लिए काफी हैं कि चीनी माल का बहिष्कार देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कितना आवश्यक है। चीनी उत्पादों के बहिष्कार के प्रधानमंत्री की अपील कोई भावनात्मक अपील नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बाढ़ प्रबंधन को लेकर एडीसी ने दिए निर्देश। हरियाणा रोडवेज और निजी बसों में छात्रों को मिलेगी फ्री सर्विस, कहा जीएम दीपक कुंडू ने। सीटू के स्थापना दिवस पर नेताओं ने एकता व संघर्ष का दिया संदेश।
सामाजिक संगठनों ने की बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाने वाले युवाओं की रिहाई की मांग, डीसी को सौंपा मांग पत्र। महिलाओं के प्रति अपने दृष्टिकोण में सुधार लाएं भाजपा नेता, कहा सुनैना चौटाला ने। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।